सो हेलो क्लास 10th वालों, और रिफ्लेक्शन क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है, उसका समराइजेशन आपके सामने है। पास होने से कोई रोक नहीं सकता। देखो रिफ्लेक्शन में ये फिगर मैंने एक ही मिरर लिया है, प्लेन मिरर लिया है, मतलब एक ही मीडियम लिया है, और उसी में ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे आई है, ये मेरी इंसिडेंट रे आई है, और ये खट्टे से रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में आके। नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमारा दे देगा। तो इसमें ये क्लियर है। अब देख लो, लाइट बाउंसेस ऑफ दिस सरफेस, इस सरफेस पे कोई भी लाइट गिरेगी तो वो बाउंस हो जाएगी, बाउंस होके उसी मीडियम में, मतलब कहीं पे भी आप ऐसे लाइट गिरा रहे हो वो उसी मीडियम में बाउंस हो जाएगी। अगर इसकी लॉस की बात करें तो पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है ना, नॉर्मल ड्रॉ करके हम एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। पहला लॉ है। दूसरा लॉ है, इंसिडेंट रे हो चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो और चाहे नॉर्मल हो, लाई इन द सेम प्लेन, दिस इज द प्लेन, और इसी प्लेन में वो लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज रिफ्लेक्शन से क्लियर है। नाउ रिफ्रैक्शन में अगर मैं देखूं ना, तो दो मीडियम आप ले लोगे। ये रेयरर मीडियम होता है बिकॉज इट इज द एयर, और ये कोई डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, डेंसर मीन्स जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास है, और रेयरर मीन्स मॉलिक्यूल्स दूर है। तो दूर से भाई साहब इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल हमने ड्रॉ किया तो ये बेंड हो गई, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर डेंसर की बात है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। डेंसर मतलब भाई पास होता है, तो ये नॉर्मल से और चिपकेगी रे, और यहाँ रेयर में बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये जो है नॉर्मल से दूर भागेगी, तो ऑफ कोर्स नॉर्मल से दूर है ही। तो यहाँ पे जो एंगल आई बनेगा ये इंसिडेंस, और ये एंगल आर रिफ्रेक्टेड रे से जो बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो, लाइट बेंड्स व्हेन इट एंटर्स डिफरेंट मीडियम, बेंड करेगी वो चाहे टुवर्ड्स करे चाहे अवे करे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगर हम देखें, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, द डिफरेंस यहाँ अगर आपको इसे याद करना हो तो ये चीज अगर आपको याद है, रिफ्लेक्टेड चेंज करके क्या कर दो, रिफ्रैक्टेड कर दो बस। और दूसरा लॉ है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। साइन ऑफ आई ले लो, इसका साइन ले लो और इसका साइन ले लो, दोनों एंगल्स का, और अगर आप अपॉन करते हो तो वो कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, थैंक यू। रिफ्लेक्शन क्लियर है, एक वीडियो में ह्यूमन आई क्लियर हो जाएगा और चैप्टर भाई साहब खत्म।